जी हाँ, पहला मैच तो हम हार गए हैं इस सीरीज़ का। ठीक है, ग्राउंड छोटा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम स्कोर ही पहाड़ जैसा बना दें और चेज़ करना हमारे लिए खुद मुश्किल हो जाए। सैम अयूब का इंटेंट नज़र आया है। सैम अयूब ने आते ही पहली बॉल पे चौका लगाया। बाबर आज़म ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली लेकिन बाबर आज़म फिर एक बार फिनिश करने में नाकाम हो गए। क्या शाहीन ने आज के मैच में कप्तानी अच्छी की है? इतने बड़े स्कोर के बनने के बावजूद हम इसको चेज़ कर सकते थे और अनफॉर्चुनेटली हम एक बार फिर नाकाम हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैच तो हार गए हैं, पहला मैच इस सीरीज़ का। तो उम्मीद बड़ी थी कि पाकिस्तान अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। पाकिस्तान ने कोशिश भी की लेकिन गलतियाँ भी हमने की हैं, ज़ाहिर-सी बात है। पहले तो हम जब बॉलिंग कर रहे थे, जब शाहीन ने पहली विकेट ली तो इस तरह लगा था कि शायद शाहीन वापस आ गया है और इस तरह हो भी सकता था क्योंकि शाहीन खेल रहे थे। पेस तो उनकी फिर भी डाउन ही नज़र आ रही थी। ज़्यादातर वो 140 तक को मेरे ख़्याल एक दफ़ा भी टच नहीं किया उन्होंने, लेकिन 139 तक तो गए थे वो। लेकिन बात ये है कि शाहीन वो शाहीन नहीं है जो हम जिसको जानते थे पहले 2021-22 तक जो शाहीन रहा था, उस तरह का शाहीन वापस नहीं आ पा रहा। इसके ऊपर भी बहुत सवाल हैं। हालांकि शाहीन ने रिसेंट इंटरव्यू में खुद ये कहा था, क्योंकि उनसे सवाल किया गया था उनकी पेस के हवाले से कि आपकी पेस बहुत डाउन नज़र आ रही है। मजाकतन उन्होंने बात ले ली थी लेकिन उन्होंने यही दिया कि जी हाँ, उनकी पेस नीचे है और उनको खुद हैरानी है इस बात पर। तो उम्मीद करते हैं कि वो इस पर काम करेंगे। और जहाँ तक कप्तानी की बात है यार, इस पर बात करना अभी बहुत जल्दी होगा क्योंकि इतनी जल्दी बात करनी चाहिए जब तक सीरीज़ मुकम्मल ना हो, क्योंकि एक मैच से किसी कप्तानी को जज नहीं किया जा सकता। ये हम गलती करते हैं, हम जज कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल कप्तानी के ऊपर सवाल उठ सकते हैं अगर शाहीन इस सीरीज़ को अच्छे से ना लीड करें। अब बॉलिंग में आप देखें, हालांकि आमिर जमाल कितनी अच्छी बॉलिंग करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने आते ही बॉलिंग जो की है उस पर उन्होंने 4 ओवर्स में 56 स्कोर खा लिया है। 56 स्कोर आमिर जमाल ने अकेले ने खाया है और बहुत ही शॉकिंग बात है ये, क्योंकि आमिर जमाल इस तरह का प्लेयर नहीं है कि वो इतना स्कोर खाए। उसामा मीर को चांस दिया गया है लेकिन उसामा मीर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उसकी। आप देखें, उसने भी तकरीबन मेरा ख्याल है 51 स्कोर उसने भी खा लिया या 48 स्कोर मेरा ख्याल खा लिया उसने। जाहिर सी बात है, सिलेक्शन इसी बेस पे होती है कि आप उनकी परफॉर्मेंस देख के उनको सेलेक्ट करते हैं। अब उसामा मीर की परफॉर्मेंस मुझे नज़र नहीं आ रही रिसेंटली कोई उसने की, और डोमेस्टिक में मुझे इतना अंदाजा नहीं है, याद भी नहीं है कि उसने की हो कोई। आप देखें, अब्बास अफरीदी उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने स्कोर भी बिल्कुल एवरेज दिया और विकेट्स भी लिए हैं और क्रूशल विकेट्स तकरीबन लिए उन्होंने। इस बात पर तारीफ बनती है उनकी। बहरहाल लेकिन एक और चीज़ देखने में कि शाहीन ने विकेटें ज़रूर ली हैं 3, लेकिन वो जितने स्कोर खा रहे हैं वो इस तरह का प्लेयर नहीं है कि वो इतना स्कोर खाए T20 के अंदर खास तौर पे। अब हारिस रूफ की अगर हम बात करें, आखिरी 2 ओवर्स के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो अब बात ये है कि हारिस तो T20 का प्लेयर है ही। बहरहाल पाकिस्तान ने ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलने की कोशिश की लेकिन बॉलिंग में बहुत पिटे हैं हम लोग। बॉलर्स पिटे हैं और बॉलर्स ने विकेटें बेशक ली हैं लेकिन पिटे बहुत हैं हम। उसके बाद बैटिंग की तरफ आते हैं तो बैटिंग में हमने स्टार्ट सैम अयूब और रिजवान से किया, लेकिन सैम अयूब ने क्रिकेट ज़बरदस्त खेली है, आउटस्टैंडिंग खेली है, आउट ऑफ द बॉक्स खेली है। लेकिन जाहिर सी बात है, उनका डेब्यू मैच था तो उन पर इतना बात करना बनता भी नहीं, लेकिन उनकी तारीफ ज़रूर बनती है। उन्होंने इंटेंट दिखाया अपना T20 के लिए। रिजवान हालांकि सेंसिबल प्लेयर हैं लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की है मेरे सामने और वो आउट जिस तरीके से हुए हैं। इस मैच में ज़्यादातर स्लोलेस्ट बॉल पे गिरी हैं विकेटें। आप देखें, जितनी भी बॉल्स पे विकेट ज़्यादा आई हैं वो ज़्यादातर स्लो बॉल पे आई हैं। अब अब्बास अफरीदी ने अपनी जो 3 विकेटें ली हैं वो स्लो बॉल पे ली हैं उन्होंने। उसके बाद बाबर आए, बाबर ने बड़ा ही ज़बरदस्त इंटेंट दिखाया, जो कि बाबर आजम ने खेला भी और टॉप स्कोरर भी रहे पाकिस्तान के लिए आज के मैच में। लेकिन स्टिल बाबर आजम को लंबा लेके जाना चाहिए था। बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की है, मैं ये कहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ैन हूँ तो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने खेला और ये बाबर आजम ने चेज़ करते हुए खेला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खेला। लेकिन स्टिल बाबर आजम ये चेज़ कर सकते थे, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि बाबर आजम अगर इस मैच में आउट ना होते तो बाबर आजम ये मैच जितवा देते। बाकी जितने प्लेयर्स हैं जो आए हैं लोअर ऑर्डर के अंदर, हालांकि उनको खेलना चाहिए था अच्छे तरीके से लेकिन वो नहीं खेल सके। आमिर जमाल ने कोशिश की लेकिन वो भी फेल हो गए और बाकी जितने प्लेयर्स थे वो तकरीबन सारे फेल हो गए। अब बात यह है कि अंधाधुन क्रिकेट खेलने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अंधाधुन क्रिकेट भी खेली है हमने इस मैच में। आप जितने भी प्लेयर देखें बाबर आजम के अलावा सब ने अंधाधुन क्रिकेट खेली है, मैं ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तकरीबन सब ने, सबकी बात नहीं कर रहा। उनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी सेंसिबल क्रिकेट खेली है, लेकिन ज़्यादातर प्लेयर्स ने अंधाधुन क्रिकेट खेली और मेरे सामने यही पाकिस्तान को ले डूबी आज के मैच में। नहीं तो पाकिस्तान ही मैच जीत सकता था। एक और चीज़ जो मैच को ले डूबी वो फील्डिंग थी, क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान ने फील्डिंग अच्छी नहीं की। पाकिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए, पाकिस्तान ने मिसफील्ड की, पाकिस्तान ने नो बॉल की, पाकिस्तान ने वाइड एक कराई। फ्लॉज जो हुए हैं वो हुए हैं यार। अब बात यह है कि पाकिस्तान को इस पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी कैचेस छोड़े हैं लेकिन न्यूजीलैंड फिर भी मैच जीत गया क्योंकि उन्होंने कमबैक किया। अब बात यह है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस पर काम करने की, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान को तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी। और जैसे कि अभी शाहीन ने इंटरव्यू में कहा है कि यार हमने गलतियाँ की, फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप हुए हैं,
तो और उन्होंने सैम अयूब की तारीफ़ की है कि यार सैम अयूब ने बड़ा अच्छा इंटेंट दिखाया, तो उन्होंने कहा हमें काम करने की ज़रूरत है इस पे और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। ये हमारा स्टार्ट है और वर्ल्ड कप के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो देखो यार उम्मीद करते हैं। बहरहाल मैच तो आ गए, अब देखना है कि आगने वाले 4 मैचेस है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान किस तरह खेलता है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा आगे और पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता लगे आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।